नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में दो चिट्ठियां चली, दोनों चिट्ठियों पर बवाल हुआ, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। एक चिट्ठी पर तत्काल आदेश हो गए एक डॉक्टर के स्थानांतरण के, और दूसरी चिट्ठी चली डॉक्टर की तरफ से जिसमें उसने इस्तीफा तत्काल ही दे दिया। इसके बाद हंगामा मचना स्वाभाविक था। इसके बाद अधिकारों की लड़ाई होने लगी। इसके बाद कई तरीके के ऐसे समीकरणों पर बात होने लगी जिसकी इससे पहले चर्चा आमतौर पर नहीं होती थी। अपने अपने अधिकारों में बढ़ोतरी की मांग तमाम मंत्री हमेशा ही मुख्यमंत्री से करते रहते हैं। ताजा ताजा सतपाल महाराज ने भी एक मांग अपने मुख्यमंत्री से की थी कि आईएएस अधिकारियों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी जाए। जो ताजा प्रकरण है वो हम सबके सामने है, लेकिन एक सवाल अब यहां पर उठने लगा है कि क्या एक एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की डॉक्टर के ट्रांसफर का अधिकार विभागीय सचिव का है, या कहीं सचिव महोदय ने मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के कार्यक्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप तो नहीं कर दिया है। यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस तेजी के साथ एक डॉक्टर का, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की डॉक्टर का ट्रांसफर एक मेडिकल कॉलेज से राज्य सरकार ने दूसरे मेडिकल कॉलेज में मुश्किल से 2-3 घंटे में कर दिया, उससे यह तो समझ में आता है कि एक सचिव के पास असीमित अधिकार हैं। लेकिन यह अधिकार आमतौर पर मंत्री की सहमति या मुख्यमंत्री की सहमति के बाद होते हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस पूरे प्रकरण में मंत्री या मुख्यमंत्री की मौन सहमति पहले से थी, और जब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बवाल हो गया तब वो बैकफुट पर आए। अब इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए, जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं संधू साहब, और संधू साहब ने इस जांच को अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को सरका दिया है। यानी अब पूरे प्रकरण की जांच मनीषा पंवार करेंगी। प्रकरण वैसे आप तमाम लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं। एसोसिएट प्रोफेसर दून मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर निधि उनियाल जब सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की पत्नी को देखने के लिए उनके घर पर गई, तो आरोप है कि पंकज कुमार पांडे की पत्नी ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की, और डॉक्टर ने अपनी नाराजगी जताते हुए तुरंत वहां से वापस अपनी ओपीडी में आ गई। जिस समय डॉक्टर निधि उनियाल को डॉक्टर पंकज पांडे के घर पर रवाना किया गया था, उस समय वह अपने अस्पताल में ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रही थी। उन गरीब मरीजों को छोड़कर आईएएस अधिकारी या कहें विभागीय सचिव की पत्नी को देखने के लिए डॉक्टर उनियाल उनके घर पर पहुंची थी। डॉक्टर उनियाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का घर पर इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है आमतौर पर वो घर पर उपलब्ध नहीं होते। उसके लिए इमरजेंसी वार्ड में या अस्पताल में ही भर्ती होना होता है। तो क्या डॉक्टर पंकज कुमार पांडे साहब की पत्नी बीमार थी इस हद तक कि वो अस्पताल में नहीं आ सकती? ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं। और अगर ऐसा था तो फिर एक डॉक्टर, फिजिशियन खास तौर पर घर पर कैसे इलाज उनका ठीक से कर पाता? बात बहुत छोटी थी कि ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है, जो इक्विपमेंट होता है, उसको लाने में कुछ मिनटों की देरी हो रही थी, और इतने में पारा चढ़ गया मिसेस पांडे का। लेकिन अब पारा चढ़ गया है शायद सरकार का, क्योंकि सरकार ने निधि उनियाल जो डॉक्टर हैं उनका एक तो ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। दूसरा, जब उनका ट्रांसफर निरस्त हो गया तो शायद उनके इस्तीफे पर चर्चा करना अब बेमानी है। यानी कि सरकार उनका इस्तीफा शायद अब मंजूर ना करे, और डॉक्टर से बात सीधी सीधी ये हो कि वो वापस काम पर आए और अपना काम धाम संभाले। अब बात यहां पर अधिकारों की भी हो रही है कि क्या डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने सचिव की हैसियत से जो ट्रांसफर किए उसमें विभाग के मंत्री की सहमति
लेनी क्या अनिवार्य थी या नहीं थी। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर मंत्री महोदय इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत की तो उसके बाद इस प्रकरण का समाधान निकालने के लिए पहले तो उनका स्थानांतरण रद्द किया गया डॉक्टर निधि उनियाल का, और इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता को जानने के लिए मुख्य सचिव से जांच कराने के आदेश दिए। जांच में क्या होगा यह कहना बहुत जल्दबाजी है, और जांच किस तरीके की होगी यह भी कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी है। वैसे यह पूरा का पूरा प्रकरण जो जांच है उससे ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। हो सकता है कि कानूनी रूप से किसी भी तरीके का उल्लंघन ना किया गया हो। नियम कायदों में भी इतना लचीलापन तो होता ही है कि एक डॉक्टर किसी भी अधिकारी के घर पर देखने के लिए व्यवहारिक रूप से जा सकता है। अगर आपसी मित्रता है या कर्टसी है वो जाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको अधिकार के तौर पर भेजा जाए तो शायद बात बेमानी हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्टर कुड़ियाल, महेश कुड़ियाल, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं, वो बता रहे थे एक वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट को कि खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी माताजी अपना इलाज कराने के लिए खुद अस्पताल पहुंची थी। तो एक बड़ा सवाल व्यवस्था का भी है कि पुष्कर सिंह धामी की माताजी अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जा सकती हैं, तो पंकज पांडे की पत्नी क्यों अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जा सकती थी। अब यह बात व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है इस पर प्रश्न बचा नहीं है, क्योंकि जांच होगी। जांच में कौन दोषी है और कौन बेदाग है इस पर बात करना बेमानी है। सिर्फ आइडियोलॉजी की बात है कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है अस्पताल का उसको डॉक्टर निधि उनियाल को ओपीडी छोड़कर पंकज पांडे साहब के घर भेजा जाना चाहिए था। यह सवाल नंबर 1 है। जिस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर निधि उनियाल के साथ हुआ है, क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? गलती किसकी तरफ से हुई है यह महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यवहार या दुर्व्यवहार किसी डॉक्टर के साथ हुआ है क्या वो होना चाहिए था, यह देखने वाली बात है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को फाइल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी आईएएस अधिकारी पंकज पांडे ने, उन्होंने इतने तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण की फाइल तैयार की, यह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी सिस्टम में 2-3 घंटे में कोई भी फाइल पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है। उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से भी यह पूछा जाना चाहिए था कि पहले ओपीडी छोड़कर आपने एक एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की डॉक्टर को अफसर के घर पर भेजा और उसके बाद उनको ट्रांसफर करने की फाइल आपने बहुत तेजी के साथ तैयार की। तो आपसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतनी तत्परता आपने क्यों दिखाई, अपने डॉक्टर के समर्थन में आप क्यों खड़े हुए नजर नहीं आए। बाद में हालांकि प्रांतीय चिकित्सा संघ जो है वो समर्थन में खड़ा हो गया है डॉक्टर निधि उनियाल के, और पंकज कुमार पांडे की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए खुद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए, निरस्त किया उनका ट्रांसफर, और संभवतः अब उनका इस्तीफा भी मंजूर ना किया जाए, उनको काम पे लौटने की बात कही जाएगी। तो ये बड़े सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारों का उल्लंघन सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने किया है? इन सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दर्शकों से, सम्मानित दर्शकों से यह आग्रह जरूर करेंगे, अगर वो इस बारे में कोई जानकारी रखते हो तो कृपया अपनी टिप्पणी जरूर बताएं कि ये क्लास 1 ऑफिसर के ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया होती है। आमतौर पर ट्रांसफर और पोस्टिंग उत्तराखंड में एक बड़ा काला कारोबार जैसा बन गया है, और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर एक झटके में पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो उससे पूरी व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा ही होता है। अल्मोड़ा में काम कर रहे दूसरे डॉक्टर्स भी हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। उनको यह लगेगा कि जो भी यहां आता है वो पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, और जिस तरीके से एक डॉक्टर को उठाकर 2-3 घंटे के भीतर देहरादून से अल्मोड़ा पहुंचाया जाता है, उससे बाकी डॉक्टर्स पर भी खौफ
बना रह सकता है कि किसी भी दिन उनका ट्रांसफर हो सकता है। ये उस उत्तराखंड की कहानी है जहां पर चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर कई बार कहा जाता है कि यहां पर वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए, और ऐसे में अगर डॉक्टर्स के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो उसकी आलोचना स्वाभाविक रूप से है। एक और महत्वपूर्ण बात, पंकज कुमार पांडे प्रोफेशनली ट्रेंड डॉक्टर ही हैं और उनको शायद इस बात का अंदाजा या ये गंभीरता होनी चाहिए थी कि एक डॉक्टर का सम्मान क्या होता है। डॉक्टर का सम्मान इसलिए ज्यादा किया जाता है कि आपकी परेशानी को कई बार वो खुद की समझता है और परेशानी से आपको बाहर निकाल लेता है। कोरोना काल में कुछ महीनों पहले ही हमने डॉक्टर्स की तल्लीनता देखी थी और डॉक्टर्स का सम्मान भी किया था, जब तमाम लोग घरों में बैठे हुए थे, पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ही वो लोग थे जो आपकी और हमारी जान बचाने के लिए दिन भर काम कर रहे थे। और डॉक्टर निधि उनियाल उन्हीं में से एक है। उस कार्य के लिए उनको बकायदा सम्मानित भी किया गया, ना सिर्फ उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर बल्कि अलग अलग जगह के प्लेटफॉर्म पर। फिर भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो अब देखना है कि जो जांच होगी उस जांच में क्या नतीजा निकल कर आएगा और क्या अधिकार क्षेत्र मंत्री के, क्या अधिकार क्षेत्र सचिव के और क्या अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री के हैं, इसको भी टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सचिव के पास इतने असीमित अधिकार होते हैं तो फिर मंत्री महोदय के पास फाइल अनुमोदन के लिए कई बार महीनों महीने क्यों लटकी रहती है, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात आपसे जरूर करूंगा, लेकिन जाने से पहले एक विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।